3 मार्च 2026 की होली कोई सामान्य होली नहीं है। इस बार ग्रहों का ऐसा दुर्लभ, भयंकर और रहस्यमय जाल बुन रहा है जो पिछले कई 100 सालों में कभी नहीं देखा गया। इस दिन आपके घर की रसोई में पकने वाला भोजन केवल आपके शरीर की भूख को ही नहीं मिटाएगा, बल्कि वह आपके भाग्य, आपकी तिजोरी की चाबी और आपके पूरे परिवार के भविष्य को हमेशा के लिए तय कर देगा। तंत्र शास्त्र और भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष चीजें विष के समान हो जाती हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा उस दिन इतनी तीव्र होती है कि एक छोटी सी गलती आपको राजा से रंक बना सकती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में वही भयंकर गलतियां करते हैं। आज मैं आपको उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको इस 3 मार्च की होली पर भूलकर भी नहीं खानी है। और इनमें से तीसरी चीज तो ऐसी है जो शायद अभी भी आपकी रसोई के किसी डिब्बे में रखी होगी और आप उसे रोज बड़े चाव से खाते होंगे। अगर आपने उस तीसरी चीज को इस होली के पवित्र दिन खा लिया तो दरिद्रता आपके घर का रास्ता कभी नहीं भूलेगी। आपके घर में कलह का ऐसा बीज बोया जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके परिवार के सुरक्षा कवच का काम करेगी। होली का त्योहार आम लोगों के लिए केवल रंगों और खुशियों का पर्व माना जाता है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य बहुत ही गहरा और अंधकार में शक्तियों से जुड़ा हुआ है। होलिका दहन की रात इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय ऊर्जाएं पृथ्वी के वायुमंडल में सक्रिय हो जाती हैं। जब होलिका की अग्नि जलती है तो वह केवल सूखी लकड़ियों को नहीं जलाती, बल्कि हवा में मौजूद नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और काले जादू के प्रभाव को भी अपनी ओर खींचती है। इस समय वातावरण में एक अजीब सी हलचल होती है जो आम इंसान की आंखों से छिपी रहती है। दुनिया भर के तांत्रिक और अघोरी इसी रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि वे अपने गुप्त और भयंकर अनुष्ठान कर सकें। ऐसे में अगले दिन यानी धुलंडी के दिन हमारे शरीर और हमारी आत्मा को बहुत ही सात्विक और पवित्र ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम उस दिन कुछ ऐसा खा लेते हैं जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विपरीत होता है, तो हमारे शरीर का सुरक्षा चक्र, जिसे हम आभा मंडल या ओरा कहते हैं, वह पूरी तरह से टूट जाता है और ठीक यहीं से शुरू होता है दुर्भाग्य का एक ऐसा सिलसिला जिसे रोकना किसी भी इंसान के बस में नहीं होता। प्राचीन काल की एक बहुत ही रहस्यमयी कथा है जिसका वर्णन कुछ पुराने ग्रंथों में मिलता है। एक बहुत ही धनवान व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम सेठ धर्मदास था। उसके पास धन, स्वर्ण मुद्राएं और सुख की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार 7 समुंदर पार तक फैला हुआ था। एक बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आकाश में बिल्कुल वैसा ही नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति बनी थी जैसी 3 मार्च 2026 को बन रही है। उस व्यापारी के घर होली का बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। लोग नाच गा रहे थे। तभी वहां एक रहस्यमयी सिद्ध संत पधारे। उन्होंने उस व्यापारी के चेहरे को देखकर एक गंभीर चेतावनी दी और कहा, आज के दिन कुछ विशेष चीजों का सेवन बिल्कुल मत करना। अपने घर की रसोई में अमुक चीजों को मत पकने देना, अन्यथा तुम्हारा सारा साम्राज्य, तुम्हारा सारा घमंड उसी होलिका की आग की तरह राख में मिल जाएगा। लेकिन अहंकार और धन के नशे में डूबे उस व्यापारी ने उस संत की एक बात नहीं सुनी। उसने उनका उपहास उड़ाया और जानबूझकर वही सब खाया जिसके लिए उसे सख्त मना किया गया था। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगली सुबह का सूरज उस व्यापारी के लिए तबाही का पैगाम लेकर आया। अगले ही दिन से उसका भयंकर पतन शुरू हो गया। उसके व्यापारिक गोदामों में अचानक रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। उसका माल ले जा रहे बड़े बड़े जहाज गहरे समुद्र में डूब गए और कुछ ही महीनों के भीतर वह करोड़पति व्यापारी सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो गया। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के गलत उपयोग और ग्रहों के प्रकोप का एक बहुत ही सीधा और भयानक परिणाम है।
तो आखिर वो पहली चीज क्या है जो आपको इस होली पर बिल्कुल भी नहीं खानी है? ध्यान से सुनिए। होली के दिन किसी भी बाहरी व्यक्ति, अनजान इंसान या ऐसे व्यक्ति के हाथ से दी गई कोई भी सफेद चीज भूलकर भी ग्रहण न करें जिससे आपके बहुत अच्छे संबंध न हो। वह सफेद चीज चाहे दूध हो, दही हो, सफेद रंग की मिठाई हो या फिर खीर ही क्यों न हो। अब आप सोचेंगे कि सफेद रंग तो शांति का प्रतीक है, तो इसमें क्या बुराई है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा तांत्रिक और ज्योतिषीय रहस्य छिपा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन यानी फाल्गुन पूर्णिमा को चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है और पूर्णिमा की रात चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण तथा उसका आध्यात्मिक प्रभाव सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। सफेद रंग सीधे तौर पर चंद्रमा ग्रह से जुड़ा होता है। ऐसे में कई लोग जो तंत्र मंत्र का अभ्यास करते हैं या जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा अपने घर की बीमारी या अपने दुर्भाग्य को दूसरों पर डालने के लिए इन्हीं सफेद चीजों का प्रयोग करते हैं। सफेद मिठाई पर नकारात्मक मंत्रों का प्रभाव बहुत जल्दी और गहराई से होता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते आपको होली के दिन कोई सफेद मिठाई या सफेद रंग का पेय पदार्थ देता है तो उसे बहुत ही विनम्रता के साथ मना कर दें। अगर मना करना संभव न हो तो आप उसे अपने हाथ में ले लें, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर खाएं नहीं। बाद में उसे चुपचाप किसी पुराने पेड़ के नीचे रख आएं या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी यह छोटी सी सावधानी आपके पूरे घर को किसी भी बाहरी बुरी नजर और काले जादू के प्रभाव से बचा सकती है। अब दूसरी चीज, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन और रात का बचा हुआ बासी खाना। होलिका दहन की रात बहुत से घरों में अधिक मात्रा में पकवान बना लिए जाते हैं और अगले दिन वही बासी भोजन गर्म करके खाया जाता है। वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद दोनों में ही इस दिन ऐसा करने को सख्त मना किया गया है। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीजों का सेवन इस दिन पूरी तरह वर्जित है। मंगल के दिन, और वह भी होली जैसे उग्र पर्व पर, तामसिक भोजन आपके शरीर की ऊर्जा को असंतुलित कर देता है। इससे आलस्य, रोग और आर्थिक बाधाएं बढ़ती हैं। इसलिए इस दिन केवल ताजा, शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मसूर की दाल और गहरे लाल या काले रंग के साबुत अनाज। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मसूर की दाल का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है और इस बार की होली मंगलवार को पड़ रही है। मंगल की उग्र ऊर्जा के साथ मंगल से जुड़ी वस्तु का सेवन करना शरीर में पित्त दोष और क्रोध को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही काले चने या साबुत उड़द, जिनका संबंध शनि और राहु से माना जाता है, उनका सेवन भी इस दिन टालना चाहिए। ऐसी वस्तुएं ऊर्जा असंतुलन और मानसिक अशांति का कारण बन सकती हैं। तो फिर क्या खाएं? इस दिन पीले रंग के सात्विक व्यंजन बनाएं, जैसे बेसन के घी वाले लड्डू, चने की दाल का हलवा या केसर युक्त मीठे पीले चावल। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर गाय और कुत्ते के लिए रोटी निकालें और उसके बाद परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। रात को होलिका दहन के समय एक सूखा नारियल, कुछ बतासे और लौंग लेकर अग्नि की 7 परिक्रमा करें। अपनी मनोकामना मन ही मन प्रार्थना के रूप में अग्नि को अर्पित करें। लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें, घर आकर हाथ पैर धोकर ही प्रवेश करें। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का अवसर है। अपने शरीर को एक पवित्र मंदिर माने और उसमें वही ग्रहण करे जो उसकी ऊर्जा और पवित्रता को बढ़ाए। आपकी होली शुभ, मंगलमय और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो।